मुंबई के अंधेरी में लोटस पार्क नाम की बिल्डिंग में भीषण आग लगी हुई है। आज सुबह 10:10 पर लगी है यह आग और अब तक लगी हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस बिल्डिंग की। जिस बिल्डिंग में यह आग लगी है वो 21 मंजिला इमारत है और बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल पर यह आग लगी हुई है। आग के कारणों का हमें बिल्कुल भी पता नहीं है इस वक्त, मगर टॉप फ्लोर पर यह आग लगी हुई है। सबको वहां से हटा दिया गया है और ये देखिए 2 घंटे गुजर चुके हैं इस आग को लगे हुए, मगर अब तक इस पर काबू नहीं पाया जा सका है। जैसे कि आप देख रहे हैं तस्वीरों में, बिल्डिंग का नाम लोटस है, अंधेरी में मौजूद है ये बिल्डिंग और वहां पर ये आग लगी है। मुंबई की 21 मंजिला इमारत है, कई यहां दफ्तर मौजूद हैं और उसी इमारत में ये आग लगी हुई है। 2 घंटे गुजर चुके हैं और आप देख सकते हैं बाकायदा वहां से शीशे और तमाम चीजें बिखर कर गिर रही हैं ऊपर से। हम सीधे रुख करना चाहेंगे अपने संवाददाता मृत्युंजय का। मृत्युंजय, इस वक्त ताजा हालात क्या हैं? अभी जिस प्रकार से स्थिति 1 घंटे पहले बनी हुई थी, कुछ इसी प्रकार की स्थिति अभी भी नजर आ रही है। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं, हालांकि सफलता कम मिलती नजर आ रही है। इस बीच जो इमारत है लोटस बिजनेस पार्क, उस पर जो हम कुछ समय पहले तक नेम प्लेट देख पा रहे थे लोटस बिजनेस पार्क लिखा हुआ, वो पूरी तरह से जलकर राख हो गया है और उससे जो हिस्से हैं वो टूटकर नीचे की तरफ गिर रहे हैं। दरअसल आग पर काबू पाने के लिए जब दमकल विभाग के कर्मचारी पहुंचे तो उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि इस इमारत में एक वक्त में 1500 से 2000 कर्मचारी काम करते हैं। 21 मंजिला इमारत है, इसमें बहुत सारे कंपनियों के दफ्तर हैं, जिसमें बहुत सारे मीडिया हाउसेस, प्रोडक्शन हाउस, बैंक, एटीएम और इनके अलावा टूर्स एंड ट्रैवल की कंपनियां, फाइनेंस कंपनियां, इस प्रकार के दफ्तर यहाँ पर मौजूद थे। और ऐसे पर लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना बहुत बड़ी चुनौती थी। सभी को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश करना शुरू किया। हालांकि 21वीं मंजिल जो है वो पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। 19वीं मंजिल पर जो कुछ कांच टूटे हुए थे उसमें से धुएं निकलते नजर आ रहे थे। अब कुछ स्थानों से आग भी नजर आ रहा है, क्योंकि जो लोटस बिजनेस पार्क लिखा हुआ जो नेम प्लेट था वो नेम प्लेट भी टूटकर नीचे गिर गया है, उस पर भी आग लग गई थी। और यानी कि आप बता रहे हैं मृत्युंजय आप बता रहे हैं कि क्या आग नीचे की तरफ ट्रैवल कर रही है धीरे धीरे? जी बिल्कुल, पूरी संभावना है, जिसे नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि हम जो देख रहे हैं 19वीं मंजिल के शीशे में से धुएं निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इसका अर्थ है कि अंदर आग हो सकती है। हालांकि 18वीं और 19वीं मंजिल पर दमकल विभाग के कर्मचारी हैं जो यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आग नीचे की तरफ ना फैले। इसमें देर लगने का प्रमुख कारण यह है कि जो सीढ़ियों के जरिए आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है वो पानी के फव्वारे बहुत भीतर तक नहीं जा पा रहे हैं और दमकल विभाग के कर्मचारी 30वीं मंजिल तक पानी पहुंचाने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। ये प्रमुख कारण है जिसकी वजह से अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। इसकी संभावना को लगाता नहीं जा सकता कि आग नीचे की तरफ फैल सकती है। हालांकि प्राथमिकता यही है दमकल विभाग के कर्मचारियों की आग इससे ज्यादा न फैले, लेकिन 21वीं मंजिल पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। बताना चाहेंगे 21वीं मंजिल पर 2 कंपनियों के दफ्तर, जिसमें से एक एडिटिंग करने वाली प्रोडक्शन हाउस का दफ्तर था और इसी कंपनी के इसी ऑफिस के कैंटीन में जो बताया जा रहा है एक रेस्टोरेंट की तरह कुछ बनाया गया कैंटीन था, वहां पर सबसे पहले आग की शुरुआत हुई। सबसे पहले लोगों को जब स्मेल आई उसको लोगों ने नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे उसने आग का रूप धारण कर लिया और देखते देखते ये पूरी एक बड़ी आग में तब्दील हो गई। और लोगों को इवैक्यूएट करने में कितना वक्त लगा मृत्युंजय? जी निशांत, विशाल, सबसे बड़ी जो चुनौती थी कि लोगों को खाली करना। सबसे पहले आग लगने के बाद में जो ऊपर की मंजिल पर काम करने वाले लोग थे वो जब सीढ़ियों के जरिए नीचे उतरते हुए लोगों को उन्होंने सूचित किया कि ऊपर की मंजिल पर आग लगी हुई है, जल्द से जल्द इमारत खाली करें। इस प्रकार की सूचना देते हुए लोग निकले और ये जिस वक्त आग लगी थी उसी वक्त बहुत से कर्मचारी अपने ऑफिस में काम करने के लिए, दफ्तरों में काम करने के लिए पहुंच रहे थे, तो उनको भीतर जाने से रोक दिया गया और इस कारण से कोई भी व्यक्ति ऊपर नहीं फंसा हुआ है। ये सबसे बड़ी राहत की बात रही। लेकिन इस बीच इस पूरी इमारत की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद की गई, लोगों को सीढ़ियों के जरिए बाहर निकाला गया। ये जो कंपनी है, बहुत सारे पार्किंग एरिया में सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां पार्क थी, उन्हें बहुत जल्द गाड़ियों को बाहर निकालकर सड़कों पर लाया गया, लोगों को परिसर खाली करने के लिए कहा गया। आसपास में बहुत सारे कॉर्पोरेट कंपनियों के दफ्तर हैं, इमारतें हैं, जिनमें लोगों को खाली कराया गया, बाहर निकाला गया और उन्हें भी निर्देश दिया गया कि इस परिसर से दूर रहें। इस वक्त मौजूदा स्थिति यह है कि दमकल विभाग की लगभग 22 गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। 22 गाड़ियां वहां पहुंची हुई है मृत्युंजय, जैसे कि हमें बता रहे थे। और
कुछ देर पहले जब घटनास्थल पर हमारे संवाददाता मृत्युंजय पहुंचे थे तो वहां से उन्होंने हमें ये रिपोर्ट भेजी थी। आइए देखते हैं। मुंबई के अंधेरी लोखंडवाला इलाके में लगी है एक भीषण आग। इस वक्त हम घटनास्थल पर मौजूद हैं। मुंबई के अंधेरी लोखंडवाला इलाके में स्थित यह लोटस बिजनेस पार्क है जो 21 मंजिला इमारत है। इस 21 मंजिला इमारत की टॉप फ्लोर पर लगभग 10:10 पर एक बड़ी आग लग गई, जिसकी सूचना दमकल विभाग के कर्मचारियों को दी गई। लगभग 15 से 20 मिनट की देरी में दमकल विभाग की 12 गाड़ियां मौके पर रवाना हो गई। जैसा कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यह लोटस बिजनेस पार्क का ऊपरी मंजिल है। बताया जा रहा है कि इस टॉप फ्लोर पर एक रेस्टोरेंट था जहां से आग की शुरुआत हुई और इस इमारत के ठीक नीचे कई कॉर्पोरेट कंपनियों के दफ्तर हैं और लगभग 10 बजे का वक्त था जब सैकड़ों की संख्या में जो कर्मचारी हैं वो इस इमारत में काम करने के लिए पहुंचे, लेकिन आग लग जाने की वजह से अफरा तफरी का माहौल हो गया। देख सकते हैं आग लग जाने की वजह से पूरा जो इमारत का ऊपरी हिस्सा है वो धू कर जल रहा है। जो शीशे हैं वो टूट कर नीचे गिर रहे हैं और अभी भी लगभग आग लगने के घंटे भर बाद भी दमकल विभाग के कर्मचारी अभी घटनास्थल यानी कि ऊपरी मंजिल पर अपनी पहुंच नहीं बना पाए हैं। आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। दमकल विभाग के कर्मचारी तमाम कोशिशें किए हुए हैं, लेकिन सबसे पहले उनकी प्राथमिकता है कि यदि इस इमारत में काम करने वाले कोई व्यक्ति फंस गया हो तो उसे सुरक्षित बाहर निकाला जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए दमकल विभाग के कर्मचारी काम कर रहे हैं। बताना चाहेंगे कि ये कॉर्पोरेट कंपनियों का दफ्तर है। इसमें कई कंपनियों के दफ्तर हैं। जो ऊपरी मंजिल है उसमें एक रेस्टोरेंट है जहां सबसे पहले आग की शुरुआत हुई और इसमें सबसे पहले प्राथमिकता है कि सभी जो काम करने वाले लोग हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। सबसे इससे भी जो अहम बात है कि लगभग 12 से ज़्यादा दमकल विभाग के कर्मचारी पहुंच गए हैं और वो नीचे के इमारतों को जो शीशे हैं वो शीशों को तोड़कर हवा की निकासी के लिए काम कर रहे हैं। अभी ऊपरी मंजिल तक पानी के फव्वारे पूरी तरह नहीं पहुंच पाए हैं और इसलिए जो आग का हिस्सा है वो फैलता ही जा रहा है। नीचे के अगर 17वीं या 16वीं मंजिल पर अगर आप नज़र डालें तो वहाँ पर शीशों को तोड़ दिया गया है, जिसके जरिए वो हवा की निकासी की व्यवस्था कर रहे हैं। और जैसे जैसे आग फैलता जा रहा है जो शीशे हैं वो टूटकर नीचे गिर रहे हैं और ऐसे पर इस परिसर को खाली कराना दमकल विभाग के कर्मचारियों की प्राथमिकता थी। यह आग पहले इस ऊपरी मंजिल के एक हिस्से में लगी थी, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि आग फैलती हुई नजर आ रही है और ऊपरी मंजिल को पूरी तरह से अपने चपेट में ले लिया है। और जिस प्रकार से धुएं निचली मंजिलों से निकल रहे हैं, यह कहना गलत नहीं होगा कि आग का दायरा और बढ़ रहा है। हालांकि लगभग इसमें कुछ घंटों का वक्त लग सकता है जब आग पर काबू पाने की कोशिशें की जाएंगी। दूसरी तरफ आप देखें ये जो कर्मचारी हैं इन इमारतों के आसपास जो दफ्तर हैं उनमें काम करने वाले सभी कर्मचारी हैं जिनको घटना के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। पुलिसकर्मी सभी को निर्देश दे रहे हैं कि यहाँ जो गाड़ियाँ पार्क हैं उन गाड़ियों को तुरंत बाहर निकाला जाए, क्योंकि जिस प्रकार से ऊपरी मंजिल से शीशे टूटकर गिर रहे हैं, आग के कुछ जो आग है वो नीचे गिर रहा है और ऐसे पर घटना और बढ़ सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए लोगों को यहाँ परिसर खाली करने और गाड़ियों को बाहर निकालने की हिदायत दी जा रही है। घटना देखकर ये लगता है कि इस आग पर काबू पाने में दमकल विभाग को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। आग किन कारणों से लगी, इसके पीछे क्या कारण है, यह जांच का विषय है। फिलहाल आग लगने के पीछे क्या कारण है इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है। कैमरामैन अजीत कदम के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई।